हम एक नए चैनल की शुरुआत किए हैं और चैनल का नाम रखे हैं ब्राइट एजुकेशन सेंटर। वैसे तो ऑफलाइन में बहुत दिनों से 4 या 5 साल से एक्सपीरियंस है, लेकिन हमने सोचे कि उन भाइयों का उस बहनों को तक ये वीडियो शेयर करें, उन भाइयों तक पहुँचाएँ जिनके पास वीडियो अभी तक नहीं जा पहुँची या वो अच्छे एजुकेशन से नहीं जुड़ पाए हैं। तो आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं और क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है, मैं उनकी सिलेबस की बात आज चर्चा करेंगे कि पूरे सिलेबस में हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो तब तक के लिए देखें कि अपने चैनल का नाम है ब्राइट एजुकेशन सेंटर, और यदि सिलेबस की बात किया जाए तो क्लास 10th की बात करेंगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा जैसा कि आप लोग जानते हैं, और इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, किस नंबर कौन से चैप्टर में कितने नंबर्स होता है, कौन से नंबर से चैप्टर से कितने पूछे जाते हैं, वो सारी डिटेल पहले तो हम लोग चैप्टर की बात कर लेते हैं, हमको आखिर पढ़ना क्या क्या है इस सेशन में। तब हम लोग जैसे हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज बताने जाएंगे इसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होंगे, कितना ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव कितने पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स का कितना पूछा जाता है, ये सारे चर्चा हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर। फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर, इसको कहते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। शुरुआती में आपका बेस भी देखा जाता है इस हिसाब से। तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की बात करें जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग। थर्ड चैप्टर क्या पढ़ने वाले हम लोग? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, यानी द्विघात समीकरण की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणियां और शॉर्ट में एपी कहते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल, यानी त्रिभुज की शुरुआत करेंगे। ट्राइंग मतलब 3, एंगल मतलब भुजा होता है, कौन होता है मतलब 3 कोने की बात, मतलब त्रिभुज की बात करेंगे उसमें हम। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, कई बार विद्यार्थी से बहुत डर जाता है, ये क्या है सर, ये समझ में नहीं आता, तो हमसे सबसे जो फेवरेट चैप्टर है वो वही है, वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति की परिचय। बेस्ट चैप्टर है पूरे चैप्टर की। यदि क्लास 10 की मैथ की बात किया जाए तो सबसे बेस्ट चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, और सबसे आसान भाषा में समझाएंगे, सबसे इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि चैप्टर बहुत भारी है, भारी, वो सबसे इजी चैप्टर ही है ट्रिगोनोमेट्री। बस आपको एक केंद्र मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा कि हम पर डे क्लास करना होगा, आखिर क्लास मिस नहीं करिएगा, आपको ट्रिगोनोमेट्री एक भी क्वेश्चन छूट कर नहीं आएगा, ये आपसे मेरी भी वादा है। चलिए, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं सम ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें से आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 मार्क्स 5 नंबर का भाग जो होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो फिक्स रहता है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल की, जिसको हम लोग कहते हैं वृत्त। बहुत ही आसान चैप्टर, ये भी चैप्टर है ना बहुत आसान है, 10 से 11 मार्क्स पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी, 10.1 10.2 ही एक्सरसाइज पढ़ना है इसमें। उसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले कंस्ट्रक्शंस की बात करने वाले हैं, वो है रचना। कंस्ट्रक्शंस को कहते हैं हम लोग रचना। रचना भी पूछे जाता है, ये भी 5 नंबर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, 5 नंबर पूछेगा ही पूछेगा। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्या करेंगे? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करेंगे। ये भी चैप्टर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बनाने में बहुत मजा आता है। उसके बाद है स्टैटिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। इसमें 3 चीज पढ़ना है, मेन जो पढ़ना है आप लोग एकदम बेसिक से बताएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से नहीं छूटेगा, एकदम एग्जाम आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन, एकदम 0 लेवल से पढ़ाएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसमें 3 चीज पढ़ना है, माध्य, माध्यक, बहुलक, जिसको हम लोग कहते हैं मीन, मीडियन एंड मॉड। चलिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर, लास्ट चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है? प्रोबेबिलिटी। चलिए, हमको कितना चैप्टर पूरा गया, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर की बात करें क्लास 10 की मैथ में 15 चैप्टर्स है। कितना है? 15 चैप्टर है। टोटल चैप्टर्स की बात करें तो यदि एक्सरसाइज की बात किया जाए, अध्याय की बात किया जाए, तो टोटल एक्सरसाइज 52 है, यानी 52 एक्सरसाइज है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाए तो 619 क्वेश्चन टोटल पढ़ना पड़ेगा।
चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार रीड कर देते हैं। फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़े, वास्तविक संख्या, हिंदी में ही हम बताते हैं। फर्स्ट पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, दूसरे चैप्टर की बात करें हम लोग बहुपद, तीसरे चैप्टर 2 4 वाले रैखिक समीकरण यू, चौथे चैप्टर की बात करें तो द्विघात समीकरण, पांचवा चैप्टर की बात करें तो हम लोग समांतर श्रेणियां, छठे चैप्टर की बात करें त्रिभुज, सातवें चैप्टर की बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति, और आठवें चैप्टर की बात करें तो त्रिकोणमिति का परिचय होगा, और 9वें चैप्टर की बात करें तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होगा, और 10वें चैप्टर की बात करें तो हम लोग रीत होगा, और 11वें चैप्टर की बात करें तो रचना होगा, 12वां चैप्टर की बात करें तो हम लोग विधेयकों से संबंधित क्षेत्रफल होगा, 13वां चैप्टर की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होगा, और 14वां चैप्टर की बात करें तो सांख्यिकी होगा, और लास्ट जो आपका है वो है प्रोबेबिलिटी। इसमें भी बहुत मजेदार आता है, बहुत मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में। प्रोबेबिलिटी आपके खेल से संबंधित है, और जो खेले होंगे और उसके बारे में भी सारी चीज में आपको सीख मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, प्रणाम। आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो मेरे द्वारा बताया गया सजेशन, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, तब तक अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।